हाँ जी बच्चे, तो एक न्यू क्वेश्चन है केस स्टडी का और ये ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या रहा है, देयर एग्जिस्ट अ टावर नियर द हाउस ऑफ शंकर। तो एक बंदा है जिसके हाउस के पास ये एक टावर है। द टॉप ऑफ द टावर ए बी इज टाइड। जो टावर ये ए ऊपर है, इसका दिख रहा है आपको, ए यहाँ ऊपर है, टॉप टॉप यहाँ दिख नहीं रहा है, वहाँ मिट गया है, समझ लेना। ए उधर है, बी देखो यहाँ पे है, यहाँ ये O है, ये P है, ये D है और ये C है, ये सारी चीजें हैं। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ थोड़ा। चलिए, तो A आप समझ लेना, A कहाँ है, ऊपर है, ये याद रखना। चलिए, तो ये बांधा हुआ है स्टील वायर से, ये स्टील वायर है यहाँ पे ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे यहाँ पे बांध दिया उसे। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है इट इज टाइड विद द स्ट्रिंग सपोर्ट, और उसे फिर बांध दिया गया उस टावर को कि सपोर्ट से, कि ये टावर गिरे नहीं। अब क्या कह रहा है, वन डे शंकर ट्राइड टू मेजर द लॉन्गेस्ट ऑफ द वायर AC। जो लॉन्गेस्ट वायर AC है, मतलब ये यहाँ से टॉप से लेके यहाँ तक का, ये C था और ये A था ऊपर। तो ये बार बार डिस्टरबेंस आ रही है, तो ये A था। तो यहाँ से जो है इस वायर की कह रहा है कि क्या लेंथ होगी, ये बताना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बताना है आपको। तो फाइनली क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या कह रहा है। आपको आइडिया लग गया कि ये सपोर्ट के लिए एक वायर बांधा हुआ है, ये टावर है, सपोर्ट के लिए वो अपने घर से एक वायर बांध दिया है, बस मोटी बात ही है। तो चलिए इसको मिटा के सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ए तो आपको पता है, तो ए अपना याद रख लेना। अब देखो आप यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इन द फिगर द लेंथ ऑफ वायर AC की लेंथ क्या होगी। तो AC आपको पता है, यहाँ पे रफ बना देता हूँ। देखो आपका टावर ये है, ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ देख लो BC इधर है, ये और ये आपको दिख गया ट्रायंगल, ये B है और ये C है। देखिए यहाँ से BC की जो लेंथ है, यहाँ लिखा हुआ है 60 फुट, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, वो देख लेना, 60 फुट है, FT भी लगा लो इसमें। और ये जो है देखो यहाँ पे 80 फुट है, ये वाली ये डिस्टेंस, तो ये आपका 80 फुट है। तो दोनों है, तो आपको ये निकालना है। तो बड़ा इजीली आप हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका 80 है, तो इसका 80 स्क्वायर कर लो आप, प्लस 80 स्क्वायर, ये क्या आ रहा है भाई, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है मुझे, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ये आ गया। कितना आ गया आपका, तो 80 स्क्वायर होता है आपका 80 64। एक मिनट इसको करेक्ट कर लो, क्या आएगा, ये आपका आ गया 6400 आएगा, मल्टीप्लाई करके इसको करोगे और इसको करोगे तो 3600 आएगा। दोनों को प्लस कर दोगे, तो इसको और इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 100 के ऊपर 2 जीरो और, तो टोटल 10,000 आ गया। अब देखो ये तो h स्क्वायर आया है ना, h स्क्वायर आया है। जब आप h निकालते हो तो स्क्वायर हटाते हो तो क्या होता है, दूसरी तरफ अंडर रूट हो जाता है। तो अंडर रूट में 10,000 कर दो आप। 10,000 आपको पता है कि जब इसका निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि 2 जीरो का 1 जीरो बाहर निकल जाता है, आपको पता भी होगा। तो h इज इक्वल टू 100 आएगा, तो इसका हाइपोटेन्यूज 100 फुट आएगा, क्योंकि फुट में दिया हुआ है। तो देखो ऑप्शन है 100 फुट, बी वाला है, तो बी इज द राइट आंसर। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला, यही दिख रहा है सेकंड। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC वही हो गया टोटल एरिया, तो ABC, तो इस ट्रायंगल का एरिया बताना है कितना है। तो आपको पता है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, राइट ट्रायंगल है तो बड़ा सिंपल है, 60 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC तो यही है आपका, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है 60, हाइट कितना है 80, फुट वुट लगा लेना आप। 2 से कट के आ गया ये 30 टाइम्स, तो कितना आ गया 30 इंटू 80 बच गया, मल्टीप्लाई किया तो 2400 फुट स्क्वायर।
तो है कहीं पे, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है 24 इंटू फुट स्क्वायर। इसको मिटा के दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट आंसर इसका 2400 जो है यही आंसर है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, आप नीचे चल के देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीसी। जो वायर पीसी है उसकी लेंथ बताइए। तो अब तो पीसी देखना पड़ेगा कि कहाँ है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा नीचे कर देते हैं पीसी। देखो पीसी अगर आपको दिख रहा है, इसको मैं मिटा के आपको दिखा देता हूँ। पीसी कहाँ है, ध्यान से देखना आप। देखो ये P है, यहाँ पे जहाँ एरो लगा रहा हूँ ये P है और ये C है, ये C है। देखिए ये C है। तो आप क्या करोगे, दिखा आपको P, एरो लगा देता हूँ मैं। देखो P यहाँ पे दिख रहा होगा, C यहाँ पे दिख रहा है। तो कह रहा है PC की लेंथ बताओ। ये है PC, ये देखो ये PC है, यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है PC। तो मतलब ये छोटा ट्रायंगल जो है आपका, कौन सा ट्रायंगल है मार्क कर रहा हूँ, देखो POC, ये है POC, ये छोटा ट्रायंगल है, उसमें है PC। तो इसकी लेंथ कह रहा है बताने को आपको। तो कैसे बताएंगे ये, तो अब देखो छोटा सा बना देता हूँ मैं अलग से। तो आपको यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ कि आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। यही देख लो आप ध्यान से। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 20 लिखा हुआ है आपको। कह रहा है ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 20 है। तो देखो ये भी 20 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट ऊपर से ही बता देता हूँ, इतनी सिरदर्द लेने की जरूरत है नहीं। देखो ध्यान से आप, देखो ये 20 है और ये 15 है। तो बस यहीं से सीधा ये राइट ट्रायंगल बन गया। ये एक उल्टा राइट ट्रायंगल बन गया जिसका ये 20 साइड है, ये 15 साइड है। तो आप इजीली ये नहीं निकाल सकते पाइथागोरस। इसी को उलट लो आप, सीधा करके ऐसे देखना है तो ऐसे देख लो। यहाँ 20 है, इधर 15 है। तो ये आप आराम से निकाल लोगे पाइथागोरस से। तो उसी तरीके से निकाल लो। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो h निकाल लो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p है आपका 15, तो 15 स्क्वायर। b है आपका 20, तो 20 स्क्वायर। ये आ गया आपका 15 स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 20 स्क्वायर कितना होता है 400। तो ऐड करोगे तो 400 और 225 कितना आ गया 625। तो ये आ गया एच स्क्वायर 625। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 625 आ गया, इक्वल साइन डाल लेना। तो ये फाइनली 25 आ गया आंसर। तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है कितना आ गया 25 आ गया ये। तो अब देखो ऑप्शन कोई है 25, तो होगा तो वही आपका आंसर होगा। नीचे चलते हैं हम जरा। 25 इसे मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत तो है नहीं। चलो 25 देखो आंसर है 25। नीचे चल के देखते हैं हम 25। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ये रहा। इसमें देखो 25 है कोई, 4 था कि थर्ड था, थर्ड था सॉरी, ये थर्ड वाला था आपको। तो देखो इसमें 25 ये है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया। नाउ कमिंग टू फोर्थ में क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब एबीसी का हाइपोटेन्यूज कह रहा है आपको। तो एबीसी का हाइपोटेन्यूज, ट्राइंगल एबीसी का हाइपोटेन्यूज। तो चलो ऊपर देखो ट्राइंगल एबीसी का हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये आपका एबीसी था, कह रहा है इसका हाइपोटेन्यूज। तो बड़ा सिंपल है ना, ये 60 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है और ये निकालना है। तो ये पहले क्वेश्चन में हमने यही निकाला था, गौर से देखो यहाँ भी यही कह रहा था निकालने को एसी। इसका आंसर हमने निकाल लिया है 100, इसीलिए आपका दोबारा निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब यहाँ कह रहा था हमें लेंथ ऑफ एसी बताओ, और वहाँ क्या कह रहा है हाइपोटेन्यूज बताओ। तो कंफ्यूज करने के लिए बस दे देता है, हाइपोटेन्यूज तो यही है, वहाँ एसी नहीं लिखा है, या पता नहीं लिखा भी है कि नहीं, देख लेना आप उसको। इससे में मतलब सेम आंसर है 100 का 100। तो ये अब सेम एक ही कैलकुलेशन करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो दिखा देता हूँ एक बार, उसमें फोर्थ में 100 ऑप्शन है। देखो इसमें एसी लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको एसी नहीं है, हाइपोटेन्यूज लिख दिया इसकी जगह, और हाइपोटेन्यूज तो एसी है ना, तो बस यही थोड़ा सा चेंज किया उसने। क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखो कभी आपको लगेगा यार ऐसा पेपर में क्या होता है, अलग मोड में रहता है बंदा, उसे लगेगा कि यार सेम ऐसे क्वेश्चन तो इजी दे नहीं सकता, लेकिन कुछ भी दे सकता है वहां पे। आपका जो है ना ओवरऑल वहां पे चीजों को चेक किया जाता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो ऐसे सिचुएशन में। अब जो सिंपल है वो भी आपको उस टाइम कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आपको लगेगा यार इतना आसान कैसे हो सकता है, आप इस प्रॉब्लम में आके अपना कुछ मिनट खराब कर लोगे। तो यही मैनेजमेंट आपको सिखाने के लिए इन सब चीजों को केस स्टडी को दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओसी। अब जो भी ट्राइंगल है उसका एरिया, अब आपको ट्राइंगल है तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है। तो चलिए चलते हैं उस ट्राइंगल को पहले हम देखते हैं कि कहाँ है पीओसी। तो देखिए पीओसी ट्राइंगल है कहाँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसान हो। देखो पीओसी, पीओसी ये है ट्राइंगल, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। इस ट्राइंगल का हमें कह रहा है एरिया निकालो। तो सिंपल है, देखो ध्यान से, इधर 15 है तो ये भी 15 होगा, इक्वल ये जितना है उतना ही ये होगा। देखो ये 20 है तो नीचे वाला भी 20 होगा, सिंपल। तो अब क्या करो, ऊपर वाला मिटा दो आप, ये मिटा दो। तो अब आपको दिख गया, हमारा ट्राइंगल दिखने लगा है। हमारा ट्राइंगल फाइनली ये बन गया जिसका ये 15 है और नीचे 20 है। तो लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस है आपका 20 और हाइट है आपकी 15। कैंसल आउट करो, 2 से ये 10 टाइम्स में कट गया और फिर 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 15 इंटू 10 150। तो यही इसका एरिया हो गया। दिख नहीं रहा है, देख लेना, आप लिख लेना, एरिया इज इक्वल टू 150, फुट में है तो फुट स्क्वायर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी बता देना कि ये थोड़ा ही कलरफुल आ रहा है ज्यादा, तो ये आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने में आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको इरिटेटिंग लगे तो बता देना, फिर ये नहीं करूंगा मैं। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं 150 कहाँ है। तो 150 का जो ऑप्शन है, देखो इसमें कोई है क्या 150, लास्ट क्वेश्चन अपना ये वाला, इसमें 150 है देखिए। तो इसमें 150 ये रहा बी वाला, तो राइट आंसर तो ये हो गया आपका। तो दिस वे we can solve this type of problem. Okay.